Okay. Dear students, you might be remembering that when we started doing our study through the digital network, we began with our literature, and we started with chapter 2 and then 3. We had done half of the chapter 3. The name of the chapter is The State of the Rising Sun, अरुणाचल प्रदेश, यानी उगते सूरज का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में बताया था। आज रिमेनिंग पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। सो दिस टॉपिक starts with today. It is very hot and humid on the lower regions. Means we are talking about the climate and the weather of Arunachal Pradesh, that it is very hot and humid on the lower regions but very cold in the higher regions. Means अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे मौसम बहुत ही ठंडा होता है, लेकिन जब हम मैदानी इलाकों में आते हैं तो वहाँ पे मौसम बहुत ही गर्म और ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड मीन्स आर्द्र, यानी वाटर वेपर काफ़ी मात्रा में हवा में रहता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड। इट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड ऑन द लोअर रीजन्स बट वेरी कोल्ड इन द हायर रीजन्स। Here the rainfall is amongst the heaviest in the country. मतलब अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में हमारे देश के सर्वाधिक वर्षा आच्छादित इलाका है। हमारे देश के सर्वाधिक वर्षा आच्छादित इलाकों में से एक है अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका। हाउसेज आर बिल्ट विद टिम्बर एंड बैम्बूज, वहाँ पे घर लकड़ी और बांस से बने होते हैं। कॉटेज क्राफ्ट्स आर प्रैक्टिस्ड विद लोकल रॉ मटेरियल्स। कॉटेज यानी झोपड़ी नुमा बहुत ही खूबसूरत मकान लोकल रॉ मटेरियल्स के माध्यम से, उनकी सहायता से घर बनाए जाते हैं, कॉटेज टाइप। हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड टू क्योर डिजीजेस। People in Arunachal Pradesh are aware of the uses and advantages of the herbal products. That's why not only they produce but they use for making herbal medicines out of these herbs for curing diseases. बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियों का बहुतायत में वहाँ के स्थानीय नागरिक इस्तेमाल करते हैं। द ट्राइब्स फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आपको मालूम होगा ये खेती का एक प्रकार है, झूम खेती। वहाँ के किसान इस झूम खेती का, वहाँ के किसान मीन्स आदिवासी, झूम खेती का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं वहाँ अपने फसल उगाने के लिए। द फॉरेस्ट्स आर क्लियर्ड, the trees are felled and burnt, and crops are raised which last 1 to 3 years, depending on the fertility of soil. Okay. खेती करने के लिए वहाँ के आदिवासी जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसमें ये होता है कि जंगल झाड़ियाँ साफ़ सुथरा करके वहाँ पर खेती की जाती है 1 से 3 साल तक अमूमन। उसके उपरांत फिर से उस खेत को छोड़ करके दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। और ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे ये खेती हो रही है वहाँ का ज़मीन कितना फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है।
बिसाइड्स एग्रीकल्चर यानी खेती के अलावा, बिसाइड्स एग्रीकल्चर द बल्क ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द पीपल इज कनेक्टेड विथ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। खेती के अलावा वहाँ के नागरिक जंगल और जंगल से प्राप्त होने वाले प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन पर निर्भर हैं, यानी उनकी खेती के अलावा दूसरी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह जंगल और जंगल से प्राप्त होने वाले उत्पादन पे निर्भर करते हैं। एडिबल रूट्स, लीव्स, ट्यूबर्स, हनी, वाइल्ड गेम्स एंड फिश हेल्प द पीपल टू सबसिस्ट। मीन्स खाने वाले खाद्य तेल, एडिबल रूट्स, पत्ते, वहाँ शहद, वाइल्ड गेम्स एंड फिश यानी मछलियाँ भी प्राप्त होती हैं वहाँ। ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों को जीवन यापन करने में मदद करते हैं। फ्रूट्स मेनली पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन, लीची, बनाना, एप्पल, प्लम, चेरीज, आलमंड etc आर ग्रोन इन द गार्डन्स। वहाँ ये सारे फल जिनके मैंने नाम अभी यहाँ रखे हैं, उन फलों की खेती की जाती है, वहाँ गार्डन इन फलों के लगाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अ हाई इंडस्ट्रियल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अबंडेंट फॉरेस्ट। यस, अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक कार्यकलापों की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बिकॉज़ वहाँ पे जंगल से प्राप्त होने वाले बहुत सारे उत्पाद हैं जिनकी इंडस्ट्री वहाँ लगाई जा सकती है। अबंडेंट फॉरेस्ट, अबंडेंट मतलब ढेर सारा, पर्याप्त मात्रा में जंगल है और वहाँ पे मिनरल्स भी हैं, हाइडल पावर रिसोर्सेज भी हैं, यानी खनिज पदार्थों की बहुतायत है और हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी वहाँ लगाए जा सकते हैं। मीन्स जल बिजली संयंत्र लगाने की वहाँ पर्याप्त संभावना है। द स्टेट हैज़ वास्ट कोल रिजर्व्स एंड लाइम स्टोन डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश में कोयले के भंडार और लाइम स्टोन के पर्याप्त भंडार हैं। लाइम स्टोन यानी कली चूना, चूने वाले पत्थर हैं जिससे हम अनेक तरह के उत्पाद तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे कोयले का बहुत अच्छा खासा भंडार है। द स्टेट सप्लाइज वुड स्लीपर्स टू इंडियन रेलवेज इन बल्क। हाँ, इस राज्य से भारी मात्रा में द स्टेट सप्लाइज वुड स्लीपर्स टू इंडियन रेलवेज इन बल्क। यहाँ यह बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश जंगल की बहुतायत होने की वजह से इंडियन रेलवेज को वुड स्लीपर्स की सप्लाई करता है। वुड स्लीपर्स यानी रेल की दो पटरियों के बीच में उनको लिंक एंड फिक्स करने के लिए जो पटरी रहती है उसे हम वुड स्लीपर कहते हैं। अब लेकिन रेलवे पटरियों के बीच में वुड स्लीपर्स का चलन हट गया। अब सीमेंटेड आयरन बार्स जिसके अंदर होता है ढाला हुआ सीमेंट का, कंक्रीट का मतलब ढाला हुआ रेलवे, वो पटरी काम में आती है। अरुणाचल इज़ अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स। मतलब अरुणाचल प्रदेश सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से बनाए गए बहुत विविध वस्तुओं का प्रदेश है, जगह है। द पीपल मेक ब्यूटीफुल मास्क फॉर डांसेज। हाँ, डांस के लिए अनेक तरह के मास्क जो बनाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में ये निर्माण होता है। द शॉल्स एंड जैकेट्स, सोल्जर बैग्स एंड कोट्स आर अ प्रूफ ऑफ द पीपल्स परफेक्ट क्राफ्ट्समैनशिप। यानी अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले शॉल्स, जैकेट्स, सोल्जर बैग्स और कोट्स वहाँ के लोगों के परफेक्ट क्राफ्ट्समैनशिप यानी कारीगरी का
उदाहरण है। इन द फील्ड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक वीविंग, बास्केट मेकिंग, कारपेट मेकिंग मेरिट स्पेशल मेंशन। ओके, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के खास प्रतिभाओं जिसका हम उदाहरण दे सकते हैं उसमें है कॉटेज इंडस्ट्री, यानी घरेलू उद्योग, लाइक वीविंग जैसे बुनने का घरेलू उद्योग वहाँ पे बहुत अच्छा है। बास्केट बनाने में लोग माहिर हैं। कारपेट मेकिंग उनका बहुत ही खूबसूरत है। ये 3-4 जो ख़ास तौर पे इनका हम उदाहरण देते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश के निवासी बहुत ही दक्ष और प्रवीण हैं। There are several crafts and weaving centers here providing training facilities and producing utility articles। बहुत सारे उपयोग की वस्तुएं बनाने के लिए वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र हैं और उनका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं। वीविंग इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ वुमेन थ्रू आउट द टेरिटरी। पूरे अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की महिलाओं का वीविंग एक व्यवसाय है। दे हैव एन एक्सेलेंट सेंस ऑफ कलर्स एंड डिज़ाइंस। स्वाभाविक रूप से उनमें कलर्स और डिज़ाइन, किस तरीके से कलर्स और डिज़ाइन का सही उपयोग करके खूबसूरत चीज़ें बनाई जाए, इस मामले में उनका सानी नहीं है। ओरिजिनली दे यूज़ टू यूज़ नेचुरल कलर्स। प्रायः मूल रूप से वो लोग प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी पौधे के पत्तियों और छाल से बनाए गए रंगों का इस्तेमाल अपनी कलाकृतियों में और इन वस्तुओं में जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया है, इस प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। द केन एंड बैम्बू इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट हैज़ अर्न्ड अ नेम फॉर इटसेल्फ। ओके, बेंत और बांस से बने हुए उद्योग इस राज्य के लिए एक प्रसिद्धि का कारण रहा है। द स्किल हैज़ बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यस, यहाँ के लोगों में इन वस्तुओं के बनाने की दक्षता एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्वाभाविक रूप से आई है। फेस्टिवल्स फॉर्म एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ ईयर, यानी त्यौहार यहाँ के ज़िंदगी का एक आवश्यक अंग है। सिंस एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ द पॉपुलेशन, चूँकि खेती बाड़ी वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है, देयर फेस्टिवल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद इट। इसलिए यहाँ के पर्व त्यौहार भी कृषि से संबंधित हैं, यानी नए फसल होने या उनकी बुवाई होने पर त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं। दीज आर सेलिब्रेटेड फॉर थैंकिंग द गॉड्स फॉर ए बम्पर क्रॉप। फसल अच्छी होने पर ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए इन पर्वों का निर्माण किया गया, इन पर्वों का चलन हुआ। यानी जब अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के किसानों के खेत में अच्छे फसल होते हैं तो इन फेस्टिवल के अवसर पे ईश्वर का भी धन्यवाद गॉड ग्रेस के लिए किया जाता है। एनिमल सैक्रिफाइसेस आर अ कॉमन रिचुअल इन मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स। अनेक त्योहारों में जानवरों की बलि देने की परंपरा वहाँ है। द स्टेट हैज़ न्यूमेरस प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के लिहाज से अनेक स्थान हैं जो पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, साथ ही धार्मिक महत्व के भी अनेक स्थान हैं। परशुराम कुंड नियर द लोहित रिवर इज द लेजेंडरी प्लेस वेयर सेज परशुराम
had washed away his sins. It is a place of pilgrimage now. ओके, परशुराम कुंड है वहाँ पे लोहित रिवर के नज़दीक, जहाँ पे यह बताया जाता है कि संत परशुराम ने इस नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाई थी। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज नाउ। यह जगह अब लोगों के धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर 3rd, and I will suggest you few questions. You just do the words meaning, you do the fill in the blanks and other questions, and get in touch with me over the phone through the WhatsApp, and you may seek my help and guidance. Thank you प्यारे बच्चों।